Hello students, good morning everyone. Students, today in this class, I'm going to summarize chapter 7, Urban Livelihood. And students, it's the last chapter of your civics portion. And after this, we have completed our syllabus. And we'll start the revision. Okay, I'll provide you the exercise of the chapters we have completed. Okay, and must watch these videos. And you can revise all the syllabus through that exercise and you will know something new related to this chapters. Okay, so let us see what we have learned under this chapter. So students, this chapter is about the urban livelihood. And what do you mean by the livelihood? So livelihood तो आप समझ ही गए होंगे. The means of livelihood which means the work through which you earn the money and you survive, you fulfill your basic necessities. ठीक है, that is a livelihood. अब जैसे आपकी कुछ basic necessities हैं like water, food, health services, clothes और education, बहुत सारी चीज़ें हैं which you require in your daily life. So to fulfill that you need money. और मनी कहाँ से आएगा? जब आप काम करोगे. So that work through which you earn money and the work through which वो काम जिसके थ्रू आपको मनी मिलता है, दैट इज़ अ लिवलीहुड. ओके, सो इन द अर्बन एरियाज, अर्बन मतलब समझते हो ना आप, द सिटी लाइफ, सिटीज़ टाउन्स की जो लाइफ होती है वो अर्बन एरियाज होती है. रूरल जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, विलेजेस होते हैं वो रूरल एरियाज होते हैं. ओके, सो अर्बन लिवलीहुड जनरली people earn their livelihood the activities other than the farming. और फार्मिंग के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर मोस्टली कम्स टू द अर्बन एरियाज. ठीक है, अर्बन एरिया से रिलेट करती हैं. एंड टू एज मोस्ट ऑफ द अर्बन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दे आर सीजनल इन नेचर. आपको पता है ना कि जो शहर होते हैं वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है दे आर नॉट सीजनल इन नेचर. मतलब शहरों के जो काम होते हैं वो सीजनल नहीं होते हैं. दे आर फॉर द होल टाइम, फॉर द ईयर, मतलब फॉर द पर्टिकुलर पीरियड. पूरे साल काम चलते ही रहता है. बट क्या होता है, रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर होता है वो तो सीजनल होता है, उसमें लीन पीरियड भी होता है. सो देर आर सम इकोनॉमिक ग्रुप्स इन द अर्बन एरियाज in terms of earning. So these are three: those who earn high incomes, those who earn medium incomes, and those who earn the low incomes. Okay, so these are three economic groups. These are three groups who earn the livelihood. Okay, so जो high incomes होते हैं they are firstly highly educated. अब आप सोच लीजिए आपको स्टडीज़ करके अपने पेरेंट्स का ड्रीम फुलफिल करना है, रिच पीपल्स की कैटेगरीज में आना है, मीडियम में या लो में आना है. एंड दिस डजेंट मैटर आपका अभी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, बट आपको आगे चल के क्या करना है. और जो हाई इनकम पीपल्स होते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, लाइफस्टाइल क्या होती है, वो सारी चीज़ आपको सोचनी चाहिए. एंड योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग ऑन यू, सो यू हैव टू पे बैक फॉर देम. एंड आई होप आप समझोगे. ठीक है, सो हाई इनकम पीपल्स दे आर हाईली एजुकेटेड, हैव स्पेशल स्किल्स. अब आपको पता है दे हैव स्पेशल स्किल्स. स्पेशल मतलब ये जो स्टडीज़ आप कर रहे हो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही क्योंकि एजुकेटेड होना. उसके अलावा सम अदर स्किल्स रादर देन द एजुकेशन के अलावा अगर आपके पास टेक्निकल है, मैकेनिकल है या कोई दूसरी स्किल है जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो. एंड बिग बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स, दे कम्स अंडर दिस कैटेगरी जिसमें हाई इनकम्स होते हैं. या तो प्रोफेशनल्स होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ स्किल्स होती है. एंड द हाई इनकम पीपल्स दे हैव परमानेंट जॉब्स. देयर अर्निंग्स आर मोर देन दे आर रिक्वायर्ड. उनकी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा होती है, मतलब जितनी उनको नीड है उससे भी बहुत ज़्यादा होती है, अनएक्सपेक्टेड. एंड दे हैव अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी, दे हैव जॉब्स एंड दे ऑल्सो गेट वेरियस बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम दियर सैलरीज. अब ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ सैलरी नहीं मिलती, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती है. लाइक दे हैव द पेमेंट फॉर द लीव ऑफ मेडिकल केयर. बीमार होंगे तो उनको मेडिकल केयर की लीव मिलेगी, मेडिकल अलाउंस मिलेगा फॉर ट्रैवलिंग आना जाना मिलेगा, लीव फॉर द पे, मतलब अगर छुट्टी लिए तो भी पे मिलेगा. फैसिलिटीज़ टू सेव मनी फॉर ओल्ड एज, और ओल्ड एज में सेव करने के लिए भी पैसे मिलते हैं. ठीक है, ये हाई इनकम्स के जो लाइफस्टाइल होती है वो होता है. दूसरा, दोज हु अर्न मीडियम इनकम्स, दे आर एजुकेटेड एंड स्किल्ड बट दे डू नॉट हैव परमानेंट जॉब. उनके पास परमानेंट जॉब नहीं होती. जैसे कि एम्प्लॉयज़ होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्क करते हैं, ठीक है, उनकी जॉब्स होती है परमानेंट नहीं होती है.
ठीक है. दे डू नॉट एन्जॉय बेनिफिट्स विच आर गिवन टू द हाईली पेड इनकम कैटेगरी पीपल्स. ठीक है. इनकी ना ही जॉब परमानेंट होती है और ना ही इनको परमानेंट सैलरी मिलती है. ओके. एंड दे ऑल्सो बिकम अनएक्सपीरियंस इनकम यूजली इंक्रीज. Third one, those who earn the low incomes. So these have the difficult conditions just because they are self-employed, but they are hired employees. They are not educated, hence they cannot hold high post. क्योंकि educated नहीं है, extra skills नहीं है, तो कोई high post भी नहीं होगी उनके पास. So they are those people who are seasonally unemployed and they migrate from the villages to the towns in search of good jobs, and they also cannot save extra amount of money for their future. Let's see what type of work the people do in the urban areas. So first one is work in the offices. Mostly peoples जो होते हैं अर्बन एरियाज़ में ऑफिस वर्क करते हैं. And many jobs are available in the cities which are comes under the office category. You know, जो offices होते हैं they included government offices and the private offices too. Okay. And they also provide different types of services. They serve people within the city. Apart from this, मतलब कंट्री में वर्क करते हैं, कंट्री के आउटसाइड भी वर्क करते हैं. ओके. अब आप सोच रहे हो कंट्री के आउटसाइड कैसे वर्क करेंगे. सो यू नो स्टूडेंट्स, जो आपके कस्टमर केयर्स होते हैं दे सर्व विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री फॉर द पर्टिकुलर लोकल रीजन एंड ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है. आप यहाँ बैठ के आपका जो भी सिग्नल है, जो भी है एयरटेल, जियो, वटेवर, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो. तो कस्टमर केयर ज़रूरी नहीं आपके लोकेलिटी में ही है. तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो तो मल्टी होता है ना, मतलब बड़ी बड़ी शहरों में होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं. तो वहाँ से कनेक्ट करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हो. इसके अलावा there are some travel agencies which organizes business tours and holidays. Some people also have hospitals, bank, post offices, educational institutions, these types of office work. Okay. And some people also work other than the office. मतलब करते तो ऑफिस का ही वर्क है बट वो ऑफिस वर्क नहीं होता है. जैसे कि सम पीपल वर्क्स एज अ clerk, as a peon, as a security guard, and some people are a manager, salesman, an accountant. ये सारी जॉब्स जो होती हैं वो ऑफिस जॉब में आती हैं, बट these are distributed on the basis of their education and the level of education and the skills, okay, what the people have. Next is works in the shops. People also works in the shop in the big cities. Some people hired employees in the companies and the business too. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, शोरूम्स होते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयर्स होते हैं. एंड समटाइम्स पीपल्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड, दे हैव देयर ओन शॉप्स. एंड इन सिटीज़ पीपल्स ऑल्सो वर्क इन द शॉपिंग प्लाजाज. शॉपिंग प्लाजाज आप जानते हो, शॉपिंग मॉल तो गए होगे ना, तो बताइए शॉपिंग प्लाजाज क्या होते हैं. गए हो, घूमे हो, एन्जॉय भी किया है, क्या होता है बताओ. Okay, so these are large buildings with shops, sometimes offices, and they have different floors. Okay, showrooms होते हैं, shops होते हैं जिसमें managers होते हैं, cashiers होते हैं, shop assistants, peons, cleaners, watchmen also work there in the cities. Okay, some people also works in the magazines, newspapers. Okay. Next is works in factories. So there are many factories in the cities, so people also work in their factories, and mostly the industries are situated far from the city and mostly in the cities. अब शहर से दूर, मतलब जहाँ सेटलमेंट्स है वहाँ से तो दूर होंगे क्योंकि इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है. बट आपने देखा हो गाँव में कोई इंडस्ट्री नहीं होती है, वो शहरों में ही होती है. एंड इन द फैक्ट्रीज पीपल्स ऑल्सो वर्क एज अ मैनेजर, designer, engineer, machine operators, mechanics, laborers, watchmen also there in the cities. And you know government has fixed the minimum wages for these, and the work of these workers depend on their skill and the knowledge and education. Okay, sometimes people hired workers for the particular time period. कुछ टाइम पीरियड के लिए हायर किए जाते हैं. ठीक है, उनको कैजुअल वर्कर्स कहा जाता है. So these are some casual workers. Works in factories. Some people also works in factories, as you have learned. Works on the road. People also works on the road. जैसे आपने देखा हॉकर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्क्स होते हैं,
ट्रक्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, बसेस होती हैं, ऑटो रिक्शाज होते हैं, इन सभी के जो वर्कर्स होते हैं वो रोड पर वर्क करते हैं. Okay, and sometimes people in the urban areas also work as a employees like other than the office work, other than the road work. जैसे plumbers होते हैं, electricians होते हैं, carpenters होते हैं, ये आपको आपके घर पे आकर सर्विसेज देते हैं. ठीक है, तो ना ही हम ये इनको हम डोमेस्टिक वर्कर्स कह सकते हैं. ठीक है, एंड समटाइम्स द चाइल्ड एंड द वीमेंस ऑल्सो वर्क household work to the peoples who are involved in the office work. ठीक है, women's works in the cities, so women's also works outside home in order to earn living. अब जैसे गांव में होता है बहुत सारी women's को they are not allowed to work outside from the home, but in the cities many women's work outside from their home. Okay, but there is a one concern for working women is safety. ठीक है, just because women travel afar from the in order to reach the work place, मतलब काम पर जाने के लिए women को बहुत long travel करना पड़ता है, तब वो जाके work करते हैं. And sometimes there are some organizations, some NGOs, and some of these are like Seva. It's a non-governmental organization विच इज़ इन लखनऊ. एंड यू नो ये एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लखनऊ तक ही सीमित नहीं है, इट इज़ नेशनली पॉपुलर एंड ऑल्सो एज वेल एज इंटरनेशनली. दिस वर्क फॉर द पुअर women's, it give them self employment. There is a famous chikankari embroidery work in the Lucknow, so there are many factories set up in the Lucknow. और जहाँ पर जो विमेंस होती हैं वो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी करती हैं, जो कि इंटरनेशनली भी जाना जाता है. इंटरनेशनली इसलिए जस्ट बिकॉज पीपल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री ऑल्सो नोज दीज, ऑल्सो परचेज द गुड्स फ्रॉम दीज चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी. ओके, सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स इन्वॉल्व इन दिस सेवा and Seva help them. So students, this is about the urban livelihood. I hope you all have understood about the urban livelihood. How do people work in the urban areas? So people works in offices, shops, factories, roads, and as well the women's also employed. तो आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी, that is the importance of education and the skills. If you are educated and you have some extra skills, then you would enjoy a great life. ओके, एंड आई होप आप स्टडीज़ से कनेक्ट रहोगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन अनदर क्लास. देयर आई विल गिव यू सम एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. वील रिकॉल ऑल द चैप्टर्स, ओके, थ्रू द एक्सरसाइज वीडियोज़, and we'll discuss the exercise. So wait and watch this video, ask if there is any doubt. Okay, thank you.